हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग रेडिस डेटाबेस के बारे में सीखेंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि हम लोग रेडिस डेटाबेस का क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेडिस डेटाबेस होता क्या है। तो ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जैसे आप मोंगोडीबी के बारे में सुने होंगे। तो ये बेसिकली रेडिस मोंगोडीबी की तरह ही नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में यहाँ पर डेटा स्टोर होता है। जैसे अगर आप माई एसक्यूएल के बारे में सुने होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डेटा जो है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है। अभी हम लोग मेथड्स देखेंगे रेडिस के, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में जानेंगे और अच्छे से। नेक्स्ट है इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या होता है ना कि ये आपके सिस्टम का जो लोकल स्टोरेज है ना, कह सकते हैं जो लोकल मेमोरी है ना, वहाँ पे स्टोर होता है डेटा। नेक्स्ट है फास्टर एक्सेस टू डेटा। क्योंकि ये लोकल मेमोरी में स्टोर होता है डेटा, तो इसका एक्सेस हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है नोट यूज्ड फॉर परसिस्ट स्टोरिंग ऑफ डेटा। डेटा विल बी लॉस्ट इफ द सिस्टम क्रैशेस। तो क्या होता है कि अभी हम लोग ऊपर में डिस्कशन किए हैं कि ये डेटा आपको लोकल स्टोरेज में होता है। तो अगर आपका सिस्टम में कुछ भी होता है ना, तो ये डेटा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग टेम्पोररी स्टोरेज के लिए रेडिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑफन यूज्ड एज अ कैचे दैट स्टोर्स डेटा टेम्पोररीली एंड प्रोवाइड फास्टर एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अभी हम लोग ऊपर में डिस्कशन किए हैं कि ये यहाँ पे डेटा हम लोग टेम्पोररी स्टोर करते हैं। तो ये बेसिकली एज अ कैचे यूज़ होता है। कह सकते हैं कि डेटा का रिट्रीवल फास्ट होता है, तो एज अ कैचे हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को जल्दी से जल्दी पेज पे दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेजेस ऑफ रेडिस सर्वर देखेंगे। तो इसमें हाई परफॉर्मेंस, इसमें क्या होता है कि डेटा का रिट्रीवल फास्ट होता है, तो इससे इसका परफॉर्मेंस हाई होता है। डेटा स्ट्रक्चर, ये वेराइटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, हैश, सेट। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल एंड इजी टू यूज एपीआई। सिंपल एंड इजी टू यूज़ है, अभी हम लोग देखेंगे लाइव जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें देखेंगे कितना ये इजी टू यूज़ है। नेक्स्ट एटॉमिक ऑपरेशन, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आप 1000 रिक्वेस्ट एट ए टाइम करते हो, तो वो जो एक रिक्वेस्ट होगा ना, उस पे किसी और रिक्वेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है सर्वर पे, तो क्या होता है कि रिक्वेस्ट थोड़ा सा, कह सकते हैं हम लोग, की प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, ये इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा जैसे लगेगा कि भाई हमारे पास बस यही एक रिक्वेस्ट है, सर्वर के पास यही एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट गाइस डिसएडवांटेज ऑफ रेडिस सर्वर देखेंगे। तो लिमिटेड डेटा साइज़, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर होता है, तो आपका जो भी वो साइज़ होगा लोकल स्टोरेज का, उससे ज़्यादा डेटा तो आप स्टोर कर नहीं सकते हो, इसीलिए ऐसा बोला जाता है लिमिटेड डाटा साइजेस। तो उसके बाद नेक्स्ट है ये हो गया। नेक्स्ट है सिंगल थ्रेडेड। ये जो है इट कैन यूटिलाइज वन सीपीयू इंस्टेंस ओनली। ये एक सीपीयू इंस्टेंस को ही यूटिलाइज कर सकता है। लिमिटेड क्यूरी कैपेबिलिटीज़, इसमें क्या है, जैसे माइस्क्यूएल में हम लोग क्यूरी लिख के, और क्यूरी का कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, एक क्यूरी लिख के आप बहुत कह सकते हो हाई लेवल का टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे वो उस लिमिटेड होता है। और नेक्स्ट डेटा लॉस, अगर कुछ भी सिस्टम क्रैश होता है देन डेटा लॉस। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे किसी डमी एपीआई पे और देखेंगे कि रिस्पांस आने में कितना टाइम लगता है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को स्टोर कर लेंगे अपने रेडिस डेटाबेस में। तो और फिर नेक्स्ट चेक करेंगे अगर रेडिस डेटाबेस में रहता है तो कितना कम टाइम में वो एग्जीक्यूशन होता है। तो बेसिकली हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि क्यों हम लोग रेडिस डेटाबेस को एज अ कैचे यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है इसका यूज़ करने का। तो हम लोग जस्ट एक बेसिक सा सर्वर बनाएंगे और आपको मैं ये इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि रेडिस डेटाबेस का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। और हम लोग इसके मेथड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा कि आप इसको विंडो में कैसे रन कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास मैक है या लिनक्स है, तो आप सेम वे में चेक कर सकते हो, वहाँ पे विंडो, लिनक्स और मैक तीनों का इंस्टॉलेशन है। तो हमारे पास विंडो है, तो हम विंडो में इंस्टॉल करके आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम लोग इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग रेडिस डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग सबसे पहले रेडिस सर्च करेंगे। तो जस्ट आप क्लिक करो रेडिस पे, एंड redis.io पे हम लोग आ चुके हैं। गेट स्टार्टेड करते हैं। ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी के लिए क्लिक करते हैं डाटा स्ट्रक्चर स्टोर पे, और हम लोग Node.js में सर्वर बनाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Node.js वाला पार्ट, Node.js क्विक स्टार्ट। Node.js में क्या करना होता है उसके लिए आपको यहाँ पे सारा डिटेल में दिख जाएगा कि Node.js में रेडिस
npm इंस्टॉल रेडिस करना होगा। रेडिस पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इस तरीके से क्रिएट क्लाइंट कर सकते हैं। देन इसको कनेक्ट करेंगे इस लाइन का यूज़ करके। देन यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे हम लोग अभी डिस्कशन किए थे कि यहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्लाइंट डॉट सेट की वैल्यू। तो ये क्या है कि बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का डेटाबेस यहाँ पे एज अ की वैल्यू पेयर स्टोर हो रहा है। सेम यहाँ पे आप देखो स्टोर एंड रिट्रीव मैप को आप ऐसे स्टोर कर सकते हो, सेट कर सकते हो। देन यहाँ से रिट्रीव कर सकते हो। अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन रेडिस। ये आप स्ट्रिंग, जेसन, लिस्ट, सेट, हैश, ऑर्डर्ड सेट्स, तो बेसिकली आप इन सब को चेक कर सकते हो और अपने यूज केस के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, तो हम विंडो में हैं तो विंडो वाला इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये दो है, इंस्टॉल रेडिस स्टैक। तो इंस्टॉल रेडिस स्टैक पे आप लोग क्लिक करना, क्योंकि हम पहले चेक कर चुके हैं। ये यहाँ से इजी टू यूज है कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिनक्स वाले हो तो यहाँ से इंस्टॉल रेडिस स्टैक ऑन लिनक्स, मैक ओएस, विंडो। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉकर से स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए आपके सिस्टम में डॉकर रहना चाहिए। सिस्टम है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो डॉकर डेस्कटॉप सर्च करो एंड इसको आप इंस्टॉल कर लो। डॉकर डेस्कटॉप आने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडो करना है। और जैसे ही डाउनलोड फॉर विंडो करोगे तो ये इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम पॉज कर देंगे क्योंकि हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। आपको क्या करना है, इसका EXE डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है। एक बार आपके पास डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे दो तरीका है रेडिस को डॉकर में डालने का। एक रेडिस स्टैक इमेज है, इसका यूज़ कर सकते हो। एंड एक रेडिस स्टैक सर्वर है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंटेंट्स बहुत रेडिस स्टैक सर्वर एंड रेडिस इनसाइट। तो रेडिस इनसाइट से क्या होता है ना कि आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो वो आपको वहाँ पे दिखता रहता है कि आपने कितना डेटा स्टोर किया है, कौन सा की वैल्यू पेयर आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के लिए बहुत सही है। तो हम लोग रेडिस स्टैक के साथ चलेंगे। तो गाइज मेरा डॉकर ओपन हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो रेडिस स्टैक मैं आप लोगों के साथ ही इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो ये डॉकर का कमांड है, डॉकर रन -d, ये डैश नेम। ये रेडिस स्टैक जो है ये कंटेनर का नाम है। इस पोर्ट पे कंटेनर 6379 पे चल रहा है। 6379, ये वाला जो 6379 है ये आपके होस्ट मशीन का पोर्ट है। सेम ये रेडिस इनसाइट जो अभी हम लोग डिस्कशन किए थे उसका भी पोर्ट 8001 है। एंड ये आपके सिस्टम का और यू कैन से होस्ट मशीन का पोर्ट है। और ये इमेज है। जस्ट ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में आपको उस कमांड को जस्ट पेस्ट करना है। तो अब क्या करेगा अपने सिस्टम में, मतलब ये डॉकर में तो ये है नहीं इमेज, तो ये क्या करेगा, पुल करेगा इस इमेज को रेडिस स्टैक लेटेस्ट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइज इस कमांड के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कंटेनर दिख जाएगा रेडिस स्टैक, और ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे दो पोर्ट है, ये 8001 वाला जो पोर्ट है वो रेडिस इनसाइट वाला है। एंड यहाँ पे आपको रेडिस इनसाइट जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि वैल्यू पेयर सब कुछ दिखेगा यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट इसमें क्या करना होगा, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दी टर्म्स, सबमिट करना होगा। और ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हम ऑलरेडी आपके लिए सर्वर बना के रखे हैं यहाँ पर। ये सर्वर हम Node.js में बनाए हुए हैं। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले npm init करना है एक फोल्डर बना के उसके अंदर। एंड ये 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, एक्सियस, एक्सप्रेस, रेडिस। एंड app.js के अंदर एक सिंपल सा सर्वर है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किए हैं। एंड देन यहाँ पे क्रिएट क्लाइंट इंपोर्ट किया है रेडिस से। एंड एक्सियस इंपोर्ट किए हैं। एंड यहाँ पे एक्सप्रेस को इनिशियलाइज किए हैं। एंड यहाँ पे क्रिएट क्लाइंट को इनिशियलाइज किए हैं। नेक्स्ट एक फंक्शन बनाए हैं स्टार्ट सर्वर के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। एंड ये ऑल फेच इस एपीआई के लिए है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फेच डेटा एक एपीआई लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग ये डमी साइट, डमी डॉट रिस्पॉन्स साइट, मतलब आपको सर्च करना है यहाँ पे डमी एपीआई। डमी एपीआई सर्च करोगे तो बहुत सारा आपको वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे डमी एपीआई मिल जाते हैं। तो मैं एक डमी एपीआई यूज़ किया हूँ यहाँ पे, ये वाला। एंड यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग डेटा ले रहे हैं। एंड डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सेट एक्स, क्लाइंट डॉट सेट एक्स। तो ये क्या होगा, ये रेडिस में स्टोर हो जाएगा, डेटा इसका की रहेगा और वैल्यू ये रहेगा और 3600। तो गाइज हम
3600 को हटा के 60 सेकेंड के हैं। 60 सेकेंड के बाद ये क्या होगा, ये डेटा एक्सपायर हो जाएगा अपने डेटाबेस से, और ये जस्ट रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। अब क्या होगा, ऑल फेच क्या है, तो ऑल फेच में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं गाइस। सबसे पहली बार जब हमारा सर्वर चलेगा फेच डेटा, तो ऑल फेच में क्या होगा, अपने पास डेटा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ नॉट इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स डेटा, मतलब इसमें अगर डेटा नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं। इफ नॉट इक्वल्स टू डेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट को कॉल करेंगे। और बीच में क्योंकि यहाँ पे डेटा तो पहली बार में मिलेगा नहीं, तो ये नेक्स्ट करेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिस्पॉन्स अपने को मिलता है, देन यहाँ डेटा सेट करेंगे और यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो आपको यहाँ पे एक टाइमिंग दिखेगा कि इतना टाइम लगा इस रिस्पॉन्स को आने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सर्वर को स्टार्ट करते हैं। नोड ऐप डॉट जेएस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट 6379 है और कंटेनर रनिंग है, तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। एंड तो गाइज सर्वर कनेक्टेड। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000/fetch डेटा, ओके। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सबसे पहली बार में हम लोग को यहाँ पे फेच डेटा दिखेगा। एंड एट द सेम टाइम जो हम लोग इसका बात कर रहे थे, रेडिस इनसाइट का, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डेटा दिख जाएगा आपको। एंड इसका क्या है, 47 सेकंड बचा हुआ है इसकी एक्सपायरी का, ये देखो, ये देखो। तो ये इसकी एक्सपायरी भी आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेशली चलाएंगे इसको, तो हम लोग को दिखेगा कि बेसिकली कितना टाइम लगा इसको डेटा को फर्स्ट टाइम आने में, ओके। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये जो फेच डेटा है, जो इसका टाइमिंग क्या है गाइस, इसको हटाते हैं, यहाँ से इसका टाइमिंग 1.27 सेकेंड दिख रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो अभी क्योंकि ये यहाँ पे होगा ही, एक्सपायर तो क्या नहीं होगा, 38 सेकेंड है, जस्ट एक्सपायर हो ही जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट इस पर क्लिक करते हैं और ये आपको देखो, ये आपको यहाँ पे फेच डेटा 32 ms में दिख रहा है, तो बेसिकली 32 माइक्रो सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि आप ये टाइमिंग का बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो हम लोग इसका रेडिस का यूज ऐसे सर्वर बनाने के लिए ही करते हैं, जिसमें मान के चलो कि आपका डेटा कहीं और स्टोर है, आप चाहते हो कि उसको आप कैचे करके रखना चाहते हो, यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हो, यूज़र जब आपके वेबसाइट पर आए तो उसको डेटा दिखे जल्द से जल्द। तो ऐसे केस में हम रेडिस डेटाबेस का यूज़ करते हैं। रेडिस डेटाबेस का यूज़ करके हम लोग ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में रेडिस डेटाबेस का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन करूँगा, तो आप जस्ट अपडेटेड रहे। तो यहाँ पे सिंपल सा हुआ है गाइस, हम जस्ट चेक किए हैं फेच डेटा को रन करने के बाद ये जो रिस्पॉन्स है इसको आने में कितना टाइम लगा। एंड फर्स्ट टाइम में ये यहाँ से आ जाएगा रिस्पॉन्स, तो उसका टाइमिंग पता चल जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम रन करेंगे, अगर ये डेटा एक्सपायर नहीं हुआ रहेगा तो ये ऑल फेच जाएगा यहाँ पे, ऑल फेच फंक्शन, एंड ये ऑल फेच फंक्शन यहीं से रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। एंड हम लोग आगे आने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इस टाइम पे कितना टाइम लगा, तो बेसिकली इस टाइम पे अभी हम लोग देखे हैं कि क्या फ़र्क था दोनों के बीच में। तो बेसिकली हम यही आप लोगों को दिखाना चाहते थे। एंड बेसिक यूजेस यही है कि जैसे क्लाइंट डॉट सेट एक्स, यहाँ पे एक्सपायरी यहाँ पे एक्सपायर भी कर रहे हैं डेटा को, तो क्लाइंट डॉट सेट से आप स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। इसी तरीके से सेट वैल्यू, हैश वैल्यू एंड अदर वैल्यूज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। होपफुली गाइज आपको मज़ा आया होगा, एंड आप अपने अगले प्रोजेक्ट में रेडिस डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन करो। एंड हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे रेडिस डेटाबेस का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ओके गाइज। तो आप अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।